हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल अगस्त्या फैमिली व्लॉग्स। और राधे राधे सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट कि मैं कब घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें करती हूँ। एक्चुअली डिपेंड करता है डे टू डे। जैसे कि आज मंडे है और अगस्त्या स्कूल चला गया है, 4 जुलाई है। तो मॉर्निंग का कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं उठी हूँ 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे। नहाया, पूजा पाठ करी, फिर सीधे किचन में लग गई, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया। 9:30 बजे पूरा घर खाली जब हो जाता है ना, इवन मैं नहा धो चुकी हूँ इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें जो क्लीनिंग होती है ना, डस्टिंग वगैरह, और घर की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काउंट काम में नहीं आती हैं, बट इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो हमारा डेली रूटीन है, खाने पीने का, बच्चे को स्कूल भेजना, वो तो हमारा होता ही है। रह जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये आप टाइम निकाल के कर सकते हो। लाइक अभी मैंने इस टाइम 9:30 बजे घर खाली हो गया पूरा, तो इस टाइम मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो 11, 11:30 बजे अब होता क्या है, लाइक अब सोचूं मैं कि मैंने नहा लिया, रेडी हो गई, अब ये सारी चीज़ें कौन करे यार। नहाना तो सुबह उठ के ही है ही है, डेली फिर ऐसे ही निकल जाएगा। और 10-15 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर चीज़ें बहुत गंदी हो जाती हैं, इतनी डस्ट चढ़ जाती है चीज़ों पे कि वो अनहाइजीनिक हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा रहता है, हर जगह हाथ रखता है, चीज़ें पकड़ता है, तो डस्ट लग जाती है हाथों में। ठीक है, तो घर साफ़ सुथरा रहे तो अच्छी चीज़ है, बस टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो मैनेज करना। क्योंकि क्योंकि मॉर्निंग तो मेरा बहुत, आपका ना हमारा सबका ही बिज़ी रहता ही है यार। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अभी इस वक्त क्या है कि हम में भी हो सकता है किसी से बात कर रहे होते, थोड़ा रेस्ट कर रहे होते, या कुछ और कर रहे होते। तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए ये मैंने पहले प्रायोरिटी रखी कि ये चलो कर लेते हैं, ये इग्नोर बहुत होता है। कौन, वैसे भी खिड़की है, खिड़की की पट्टियाँ हैं, स्विचेज़ हैं, ये सारे पूछने का कहाँ टाइम होता है। वो होता है जब डीप क्लीनिंग हम करते हैं कभी। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप रोज़ 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम डेली कर लेना छोटी छोटी चीज़ें, तो काम नहीं बढ़ेगा। और अगर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि मेरी पहले भी आदत थी कि महीने में मैं 2 बार डीप क्लीनिंग करती थी, इकट्ठी रोज़ डस्टिंग नहीं करती थी। लेकिन जब वो महीने में 2 बार करती थी ना, तो हालत ख़राब हो जाती थी। तो ऐसे क्लीनिंग करने से क्या फ़ायदा कि 15 दिन तो मैंने करी नहीं, फिर एक दिन करके पूरा घर साफ़ कर लिया, फिर क्या फ़ायदा, 15 दिन तो गंदा ही रहा ना। तो अभी मैंने ये हैबिट में डाल ली है कि अब मुझे रोज़ डे टू डे लाइफ में चाहे 5 मिनट मैं निकालूँ या 10 मिनट निकालूँ, कोई ना कोई घर का कॉर्नर साफ़ कर लेना है ना। लाइक आज मैंने मान लो बेडरूम कर, आज मेरे पास टाइम ज़्यादा था तो मैंने इकट्ठा ड्राइंग रूम भी कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली। तो मैं अगर मान लीजिए टाइम भी नहीं है ना, तो आप कोई एक कोना पकड़ लो, कि मान लीजिए ड्राइंग रूम पकड़ लिया मैंने, एक टीवी वाला कॉर्नर साफ़ कर लिया, चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट डे कोई और कॉर्नर पकड़ लो, तो ऐसे पूरा घर साफ़ होता रहेगा, डस्टिंग होती रहेगी आपकी, है ना। तो दिस इज़ हाउ कि मैं इस तरह से प्लानिंग करती हूँ, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज़ फिर क्या है, वही झाड़ू पोछा बर्तन, खाओ पियो, और फिर बच्चे को लाओ, ये करो, फिर क्योंकि इसके अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो तो करने ही है। लॉन्ड्री आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लाइक प्लांट्स की केयर करना, वो भी आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, वो भी मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं अभी 9:30 बज रहा है। जैसे ही मेरे हस्बैंड गए, मैं चालू हो गई। मैं एक सेकेंड बैठी भी नहीं कि चलो सुबह से लगी हूँ तो बैठ जाओ, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती और लेट जाती तो फिर गए थे 9:30 से, फिर कब 11 बजता पता नहीं चलता। क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी 12 बजे तक का टाइम है, क्योंकि मुझे 12 बजे खाना बनाना रहता है, लंच बनाना रहता है। क्योंकि अभी 9:30 बजा है, 10:30, 1 और 11, 1.5 घंटा है मेरे पास, जिसमें मुझे ये डस्टिंग वगैरह भी करनी है, बहुत सारे बर्तन हैं वो लगाने हैं, और झाड़ू पोछा हो ही गया है। तो यूँ टाइम निकलता है, जब आप काम करते हो ना, तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ उठा के साफ़ कर रही हूँ इस तरह से। तो ये रहता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ी खुशी होती है मन में, हाँ कितना कितना साफ़ सुथरा घर लग रहा है। और बहुत सारे लोगों के घर में जैसे कि मेड लगी रहती है, तो झाड़ू पोछे की लगी रहती है या बर्तन की भी लगी रहती है, और तब भी उन लोगों के घर में बहुत सारे काम होते हैं। ये सारी चीज़ें आई थिंक जो हेल्पर होती हैं ना, वो नहीं कर पाती हैं। आप कितनी भी लगवा लो, नहीं कर पाएंगी। जैसे आप, आपका हाथ से आप जितना साफ़ करते हो ना घर, उतना वो लोग नहीं कर पाती हैं। ठीक है, फिर जब मजबूरी है अगर कोई, तब तो फिर कराना ही है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। पहले मैंने सोचा यार गंदे हो जाएंगे कपड़े, लाओ चेंज कर लेते हैं।
फिर मैंने सोचा यार कि जो दूसरे मैं पहनूंगी धुले धुलाए वो भी तो गंदे होंगे, उनको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो यही पहने रहें, सुबह से इन्हीं में तो मैं हूँ, खाना वाना बनाया सब किया, तो मैंने कहा फिर चलो यही पहने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेड भी साफ़ कर दिया। ये जो बेड के किनारे होते हैं ना, यहाँ बहुत डस्टिंग हो जाती है। ये देखिए, आप भी अपना गद्दा उठा के देखना, घर पे बहुत डस्टिंग पड़ी होगी। तो ये नीचे भी मैं उठा के और सही कर लेती हूँ। किसी ने मुझे बोला था कि मेरे बेड का साइज़ और गद्दे का साइज़ छोटा है। हाँ, जब मेरा बेड घर पे आया था ना, ये मैंने 2020 में लिया था, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान पे ऑनलाइन ही लिया था। फिर गद्दा जो है वो ऑर्थोपेडिक गद्दा है, जो कि मैंने वेकफिट से मंगवाया था, वेबसाइट से। उन लोगों ने साइज़ छोटा कस्टमाइज़ किया है। फिर क्या था, वही रिटर्न का झंझट। वहाँ ऑर्डर दिया था ना, तो 1 महीने बाद रिसीव हुआ था। अब ये छोटा हो गया, इतनी गुस्सा आई थी उस वक्त पे। फिर क्या करते हो, लॉकडाउन चल रहा था, तो रिटर्न रिटर्न की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, और गद्दा भी ज़रूरी था लाना। तो ऑनलाइन ही मंगा लिया था, लोकल मार्केट से नहीं लिया था जाके, कि शोरूम वगैरह उस टाइम बंद ही थे, कुछ नहीं खुला हुआ था। तो हमने फिर ऑनलाइन ही प्रेफर किया था। तो इसीलिए यही चीज़ होगी। अब जब हो ही गई है तो फिर अभी 20 21 22 चल रहा है ना, 3 साल हो गए गद्दे को। गद्दा तो बढ़िया निकला है, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, बस छोटा है ज़रूर, आगे पीछे वो होता रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़े भी फैला दूँ यार। कपड़े बड़ी मुश्किल में सूख रहे हैं, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है। फिर भी सूख जाते हैं मेरे, दिक्कत तो नहीं होती कि मैं दिन भर यही करती रहती हूँ और अलट पलट करती रहती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक स्टैंड है ना, तो ये सही रहता है। रात में फिर क्या करते हैं कि पंखा चला के रख देते हैं, तो सारे सूख जाते हैं रात भर में। ये बढ़िया रहता है इस स्टैंड का, कि आप अंदर किसी भी रूम में, इवन जहाँ पे भी बैठे हो ना, वहाँ तो पंखा चल ही रहा है ना, तो वहाँ उठा के रख दो खिसका के, है ना। बाहर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बारिश के मारे मतलब आफत आई हुई है। ये देखिए, इस स्टैंड का पता है क्या हुआ, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो इसका एक पैर टूट गया था। इसके चक्कर में इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। 3 पैर हैं, एक मिला ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। और ये मैंने नए ही ख़रीदा था, 1600-1700 1800 का ख़रीदा था ये। और शिफ्टिंग में आपको पता ही है कि पूरे सामान की बैंड बचती ही है। फिर मैंने कहा कि अब तो मैं नहीं ख़रीदूँगी, मैं 3 पैर से ही इसको चलाऊँगी 1-2 साल, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे लगे हाथ मैं सर्फ़ भी निकालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करने हैं, जो डेली वेयर के सॉरी, जो बाहर पहनने के कपड़े होते हैं ना, वो वाले वॉश करने हैं। बहुत सारे हो गए हैं अभी इकट्ठे, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी, बिकॉज़ अभी टाइम का लिमिट जो मेरा है वो ख़त्म हो गया है ऑलरेडी। 11:15 बज गया है, 11:30। तो अभी मैं नहाऊँगी, ये सब भी करूँगी, तो उसमें टाइम चला जाना है। ये आटा आ गया हमारा, कुछ दाल और छोले वगैरह आए होंगे। ये जो पॉलीथीन है ना, ये निकालने में बड़ी टाइम लगती है जब डब्बों में भरो। तो मैंने कहा लो अभी निकाल देते हैं, ये कूड़ा करकट बाहर फेंक दूँगी। इसको मैंने किचन में रख दिया। सो मैं आ गई हूँ अभी बाथरूम में। तो वॉशरूम में ये जो कपड़े हैं ना, ये सब नीचे पड़े थे। जैसे कि नहाते हैं ना, या हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो कपड़े नीचे डाल देते, तो उनको एक बाल्टी में मैं करके रख देती हूँ। इकट्ठे जब हो जाते हैं तो फिर मशीन लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं वॉश बेसिन वॉश कर रही हूँ, और ये मैं ऑलमोस्ट हर 2 दिन में करती ही हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 वॉशरूम हैं, तो उतना गंदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो बाथरूम है, जो फ्लोर है, वो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, और हफ्ते में एक बार संडे को डीप क्लीनिंग करती हूँ, पूरी वॉल्स वगैरह। सो दिस इज़ हाउ आई डू बाथरूम का क्लीनिंग। तो यहाँ पे बाथरूम भी क्लीन कर दिया है। अब हम जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्टली शाम को, बिकॉज़ उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी। अब एक ही ब्लॉग में मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगी, क्योंकि शाम को कुछ और प्लानिंग है कुकिंग की, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं डायरेक्टली इवनिंग में, और आज बन रहे हैं पकौड़े, बिकॉज़ मौसम है बहुत सुहाना। तो हस्बैंड ने ऑफिस से ही बोल दिया था कि आज पकौड़े ही बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे बनाती हूँ, बेसन लिया मैंने, कसूरी मेथी डाली, और अजवाइन थोड़ा सा रगड़ के डाल दिया, और हींग डाली, और उसमें खूब सारा धनिया, हल्दी, मिर्च डाल दिया। कसूरी मेथी ना हो तो हरी धनिया डाल दें आप। और चाट मसाला डाला, और उसके बाद नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक, एंड मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है दही। मैं दही ज़रूर डालती हूँ पकौड़े में, बहुत लोग नहीं भी डालते हैं, ऐसे पानी से घोल लेते हैं। मैं अच्छा अमाउंट में दही डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़ों का। तो ये देखिए, ये वाला दही डाल दिया, और एक और डब्बा लाई। मैं ये छोटे छोटे डब्बे मंगा लेती हूँ, इकट्ठा नहीं मंगाती हूँ आधा किलो का। पहले मंगाती थी गर्मियों में, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता था।
क्योंकि ये रेनी सीज़न है, बारिश का टाइम है, तो दही और छाछ बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज़ अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। बट हाँ, जैसे कि आप अप्पम बना रहे हो और कोई डोसा वगैरह बना रहे हैं, किसी चीज़ में डाल के या सब्ज़ी में डालना है तो उसमें डाल सकते हो। इसीलिए मैं ऐसे छोटे-छोटे मँगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, आधा किलो को मँगा लो ना, वो खट्टा हो जाता है बहुत जल्दी। ये वाले क्या है ना, जब यूज़ करो 1-2 बार में ख़त्म हो जाता है, तो ये बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने घोल बना लिया है, बैटर बना लिया, इसको भी हम ढक के रख देंगे जिससे कि बेसन और अच्छे से फूल जाए। आज हम बना किस-किस के रहे हैं पकौड़े, लाइक प्याज के एंड पनीर के एंड आलू के, 3 तरीके के। और वैसे तो पालक के पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, बट उसके लिए फिर क्या है ना कि अलग से घोल घोलना पड़ता है, और पालक कभी अवॉइड ही कर रही हूँ। पालक के बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची मैंने कट कर ली, क्योंकि इनको भी फ्राई करना है, इसके बिना तो मज़ा आना ही नहीं है। और इस तरह से मैं कर लूँगी। और ये सारी इतनी सारी लग रही हैं आपको, पर यूँ ख़त्म हो जाती हैं जब ये पकौड़ों के साथ खाई जाती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। इनका मैं थोड़ा-सा चीर दूँगी स्टमक, पेट क्योंकि ये जब तेल में जाएँगी ना, तो ये ऐसे बीच में चीरा ना लगाओ ना, तो ये फूल के फिर ऐसी फटती हैं ना फेस पे, इतना बुरा जलते हैं ना, तो इससे अच्छा तो चीरा लगा लो, तो ये सारी चीज़ें ना हो। तो यहाँ पे मैं पनीर अभी ताज़ा मंगवाया है, वो कट कर रही हूँ। और बहुत ही सॉफ्ट पनीर था, क्योंकि पकौड़ों में ताज़ा पनीर हो तो बहुत अच्छा बनता है। और ये है, वैसे पता नहीं कोई कोल्हापुरी चटनी है, अब मैंने टेस्ट किया था तो वो सेजवान जैसी लग रही थी। यहाँ पे हाँ, ये चीज़ बताऊँगी मैं आपको, जब भी मैं पकौड़े तलती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। इवन जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं ना, लाइक टिक्की ले लो या दही वड़े के वड़े ले लो, जिसमें तेल बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होता है, मैं कोकोनट ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ कोकोनट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और अगर ऑयली हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले अपने कान्हा जी के लिए निकालूंगी डिनर, बिकॉज़ ये हमारा डिनर ही है, तो सबसे पहले उनको निकाल के मैंने भोग लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बारिश दिखा रही हूँ, और अभी थोड़ा स्टॉप कर दिया है पकौड़े का प्रोसीजर, बिकॉज़ हस्बैंड नीचे गए हैं गुलाब जामुन लेने के लिए। उनको लगा कि पकौड़ों के बाद फिर हमें गुलाब जामुन गरम गरम खाने चाहिए, ऐसा मन हो रहा था। और आज भयंकर बारिश हुई थी, 7:45 बजने वाला है। तो ये लेके आ गए गुलाब जामुन, हल्दीराम वाले जो आते हैं ना, छोटे छोटे डब्बा आता है। तो अभी चलिए, क्योंकि पकौड़े तो गरम ही गरम अच्छे लगते हैं, अभी मैं ये फ्राई करके निकाल लूँगी, और इसके ऊपर डालूँगी काला नमक और लेमन हल्का सा, बस। तो फ्रेंड्स, मुझे ये चीज़ और बोलनी थी कि आप लोग ब्लॉग्स तो देखते ही हो, बट लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दिया करो। और इतने सारे लोग देखते हैं ब्लॉग, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सभी लोग अगर इस टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बिकॉज़ आप देख तो रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत करने का। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ये वीडियो। एंड ये देखिए हमारे पकौड़े बन गए हैं। अब हम ये प्लेट, पहले मैं उनको खिला देती हूँ, क्योंकि बना के रखें और फिर दोनों साथ में खाएंगे ना, तो वो फिर गर्म मज़ा नहीं आता है। हमने भी पकौड़े वगैरह खा लिए हैं। फिर आती है बारी गुलाब जामुन की। इनको हमने अवन में पहले खूब गर्म किया, उसके बाद फिर खाया, बहुत मज़ा आ गया। तो गाइज़ चलिए यहीं ब्लॉग को एंड करते हैं। बताना कैसा लगा आज का ब्लॉग। मिलती हूँ कल। अपना ख्याल रखें एंड इन्जॉय करें बारिश के दिनों को, एंड खुश रहें।